जब हज़रत सुलेमान की बादशाहत का डंका बजा तो सब परिंदे इताअत में हाजिर हुए। जब उन्होंने सुलेमान को अपना मुहर्रम राज और ज़ुबान दां पाया तो हर गिरोह जान और दिल से हाजिर दरबार हो गया। सब परिंदों ने अपनी चों चों करनी चौमोड़ दी और सुलेमान की सोहबत में बनी आदम से ज्यादा फसी बोलने लगे। सब परिंदे अपनी अपनी हिकमत और दानाई बयान करते थे, मगर ये खुद सताई कुछ शेखी की वजह से न थी, बल्कि अपनी खलकत का इजहार था कि सुलेमान को हिदायत और तालीम के फैलाने में मदद मिले। होते होते हुदहुद की बारी आई। इसने कहा है बादशाह, एक हुनर जो सबसे अदना है अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्तसर बात ही मुफीद होती है। सुलेमान ने पूछा कि वो कौन सा हुनर है। हदहद ने कहा कि जब मैं बुलंदी पर उड़ता हूँ तो पानी को पतल में भी देख लेता हूँ। इस तफसील के साथ कि ये कहाँ है, किस गहराई में है, इसका क्या रंग है, ये भी कि वो पानी जमीन से उबल रहा है या परचा से रस रहा है। इसे सुलेमान तो अपने लाओ लश्कर के साथ मुझ ऐसे वाकिफकार को रख। हजरत ने कहा कि अच्छा, बेआबो गया और खतरनाक रेगिस्तानों में तो हमारे साथ रहा कर, तो हमारी हमराही भी कर और पेशरवी भी, ताकि हमारे लिए पानी का खोज लगाता रहे। जब कौवे ने सुना कि हुदहुद को ये मसबस अता हो गया तो इसे हसद हुआ और हजरत सुलेमान से अर्ज किया कि हदहद ने बिल्कुल गलत कही और गुस्ताखी की है। ये खिलाफ अदब है कि बादशाह के हुजूर में ऐसा झूठा दावा किया जाए जिसका पूरा करना मुमकिन ना हो। अगर हमेशा उसकी नज़र इतनी तेज होती तो मुट्ठी भर खाक में छुपा हुआ फंदा क्यों ना देख सकता, जाल में क्यों फंसता और पिंजरे में क्यों गिरफ्तार होता। सुलेमान ने कहा, क्यों इसे हदहद, क्या ये सच है कि तो मेरे आगे दावा करता है और वो भी झूठा। हदहद ने कहा, खुदा के वास्ते ये बादशाह, मुझ बेनवा फ़कीर के खिलाफ दुश्मन की लगाई बुझाई में मत। अगर मेरा दावा गलत हो तो ये सर हाजिर है, अभी गर्दन उड़ा दे। रही मौत और खुदा के हुक्म से गिरफ्तारी, इसका इलाज मेरे क्या किसी के पास भी नहीं है। अगर खुदा की मशीयत मेरी अक्ल की रोशनी को ना बुझाए तो मैं अलिफार्ती फंदे और जाले को देख लूं, लेकिन जब हुक्म इलाही होता है तो अक्ल सो जाती है, चांद सियाह हो जाता है और आफताब गहन में आ जाता है। मेरी अक्ल और बीनाई में यह कुव्वत नहीं है कि खुदाई हुक्म का मुकाबला